मसीह यीशु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के वसीला से बरकत पाएंगे, उनके लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदावंद उनको बरकत दे, उनके दिल की डिज़ायर को खुदावंद पूरा करे। ये मेरी दिली आरजू है और मैं दुआ गो हूँ उनके लिए। खुदावंद उन्हें बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। अगर वो किसी मसाइल में हो, अगर वो किसी परेशानी में हो, अगर वो किसी दुख में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ उनको जो डिस्टर्ब कर रही हो, मैं दुआ गो हूँ खुदावंद अपने पाक रूह की कुदरत के बायस उनके मसाइल को हल करे और उनकी सोचों को नया करे, उनकी सोचों को तब्दील करे, ताकि वो शुक्रगुजारी के साथ खुदा के कलाम को जाने, खुदा के कलाम को समझें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना सीखें। ये मेरी दिली दुआ है और ये मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आप कोई ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरों तक शेयर करें, फेसबुक पे, मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे इसे शेयर करें दूसरों के साथ, और दूसरों के लिए भी ये कलाम मेरा ईमान है बाइसे बरकत होगा। हम इस कलाम के वसीला से ये खुदावंद यीशु ने, अगर हम मत्ती की इंजील को पढ़ें तो 5वां बाब, 6वां और 7वां बाब ये तालीमी बातें हैं, और तालीमी गहरी बातों को जानने के लिए हमें इसको मुतालिया करना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा हम इस कलाम को पढ़ते और पढ़ते पढ़ते जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन बेसिकली दुनिया में जितने लोग भी आए, नबी आए, उन्होंने खुदा की कुर्बत के लिए, खुदा की नज़दीकी के लिए अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को उन्होंने पूरा सिखाया, तालीम दी। मूसवी शरीयत है, उसके मुताबिक उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कानूनी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को, ताकि कानून में रहकर इस सारे शरीयत के मुताबिक इसको हल किया जाए। बरकत को भी, लानत को भी, कानून को भी, वरासती मसाइल को भी, सारों को हल करने के लिए। लेकिन मत्ती 5, 6 और 7 बाब ये गहरी तालीम की बात है, और इस तालीम की बात को खुदावंद यीशु ने पहाड़ से जब वहां पर बैठे और तालीम देना शुरू की, और इस तालीम को मैं आपको अगर एक छोटी सी बात बताऊं, गांधी, ये आयत, ये मेरा मजमून नहीं है लेकिन ये लंबी आयत हो जाएगी। उसने कहा कि इस बाब को पढ़ें, ये 3 अबवाब को पढ़ें। गोरों को कहा हमें आज़ाद कर दें, हम आज़ाद होना चाहते हैं, और आप लोग कलाम को मानते हो, कलाम को पढ़ते हो और दुआ की बात करते हो, कलाम की बात करते हो, लेकिन हमें आज़ाद क्यों नहीं करते? हमारी दरख्वास्त ये है, हमें आज़ाद किया जाए, हम भी आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं। इस तरह ये कलाम हमें सिखाता है और हम कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। ये दुनिया में अगर मैंने कोई सोर्स देखा है, दुनिया में अगर कोई मैंने रास्ता देखा है तसल्ली का, इत्मीनान का, तशफ़ी का, शिफा का, आपके अंदर की रूह की सफाई का कोई रास्ता अगर मैंने देखा है तो वो खुदा का कलाम है। इस कलाम को पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, ये हमारी जिंदगी को सुधारता, बेहतर करता, बाइसे बरकत बनाता है। ये ओनली एक ही सोर्स है और वो खुदावंद रब्बुल फाज का कलाम है, जिसको पढ़कर हम बरकत पा सकते हैं, जिसको पढ़कर हम शिफा पा सकते हैं, जिसको पढ़कर हम इत्मीनान पा सकते हैं। इत्मीनान की बात खुदावंद यीशु के पास है। मैं आपको यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 8 बाब है और उसकी 22 आयत की तरफ लिए चलता हूं। यहां पर यूं मरकूम है, इस तरह लिखा है, क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं है? ये एक सवाल है।
दूसरी बात, क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी कौम क्यों शिफा नहीं पाती? यहां पर अगर हम देखें तो रोगने बिलसान का जिक्र है। रोगने बिलसान क्या चीज है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और रोगने बिलसान की आपको समझ आएगी। फिर उसके बाद तबीबों का जिक्र है। तबीब जो हैं वो इलाज के लिए, मुआलजे के लिए हमें हमारे मददगार होते हैं। इन तबीबों का जिक्र है, इन डॉक्टरों का जिक्र है, और रोगने बलसान का जिक्र है, और कौम का जिक्र है। बिंत का लफ्ज जब भी इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुकद्दस में तो ये कौम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अरबी में बिंत जो है वो फलां बिंत फलां जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बेटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात और इसमें पाई जाती है, वो शिफा की बात है। अब ये यर्मिया नबी जो है ये किस तरीके से बात को समझाने की कोशिश करता है अपने लोगों को, अपनी कौम को, जो उसके फॉलोअर थे। खुदा उससे कलाम करता था और ये कलाम लोगों तक पहुंचाता था। अगर मैं एक और आयत आपके सामने पढ़ दूं तो ये मोर आपको आसानी की तरफ ले जाएगा। 9वां बाब है और उसकी पहली आयत है। उसमें यूं मरकूम है, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिंत कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। देखें खुदा का बंदा क्यों कह रहा है। अगर आप 8 बाब का मुतालिया करें तो आपको इस बात में इसमें समझ आएगी कि ये किस तरह अजराम फल की पूजा करते थे, चांद सितारों की पूजा करते थे, ये पत्थरों की पूजा करने तक आ गए। ये मंदिरों को अपने देवताओं की तरफ ये चले गए। ये तो खुदा के लोग थे, ये तो खुदा को मानने वाले थे। बनी इसराइल खुदा के कदमों में रहने वाली कौम थी। खुदा इनको निकाल के मिस्र से लाया इसलिए कि मेरी चुनी हुई कौम है, इसलिए कि मेरे बेटे बेटियां हैं। मैं इन पर अपने हाथ को रखूंगा, मैं इनके दरमियान रहूंगा, मैं इनके मुल्क में रहूंगा, मैं इनकी हैकल में रहूंगा और इनका तहफ़्फ़ुज़ मैं बनूंगा। खुदावंद रब्बुल फाज ये फरमाता है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बरकत की, तसल्ली की, तमन्नान की राहों को खोलता है। लेकिन ये कौम क्या करती है? इस कौम ने अपनी हरकतों को तब्दील कर लिया। और इसमें यूं मरकूम है, खुदावंद फरमाता है कि उस वक्त वो यहूदा के बादशाहों और उसके सरदारों और काहनों, नबियों और यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम अजराम फल के सामने, जिनको वो दोस्त रखते थे और जिनकी खिदमत और पैरवाई करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे और जिनको सजदा करते थे, बिछाएंगे। वो ना जमा की जाएंगी ना दफन होंगी, बल्कि रूह जमीन पर खाद बनेंगी। ये देखें, अगर इन आयात की तरफ देखें, खुदा के लोगों की हालत की तरफ देखें, ये कौम किस तरह देवताओं की तरफ, लेकिन ये नबी रोता अपनी कौम के लिए, गैरत रखता, इसलिए कि ये चोरी से, झूठ से, खून रेजी से, बदकारी से और ऐसी चुगलियों से, बखीलियों से मेरी कौम बाज आ जाए, मेरी कौम खुदा के हजूर आ जाए, मेरी कौम इस शरीयत को जो दी गई है इसके मुताबिक चले। कुर्बानियां तो की जाती हैं, लेकिन कुर्बानियां क्लीन नहीं कर सकती आपके रूह को। ये वक्ती तौर पर उनको ढांप देती हैं, लेकिन ये क्लीन होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु आया, इसलिए आया कि हमें शिफा बख्शे, हमारी राहों को खोले, हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब मैं आपको जलाद की तरफ ले जाता हूं।
जल्लाद उस वक्त ये जो शहर था, जिस तरह बड़े काबिल डॉक्टर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तबीब वहां पर थे और ये इलाज करते थे, और ये इलाका उस वक्त के मुताबिक मशहूर था। जिस तरह आज जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ डॉक्टर इलाज करते हैं हर एक चीज का। दिल लाइलाज और हीलेबाज है, लेकिन दिल का भी इलाज कर देते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस दौर में जल्लाद बड़ा मशहूर था तबीबों के बायस, इसलिए जल्लाद के बारे में कहा गया है। और फिर यहाँ पर रोगने बलसान का जिक्र आता है। जब रोगने बलसान एक ऐसा तेल है, ऐसी दवाई है, ऐसा इलाज करने का तरीका था कि रोगने बलसान निकलता कहां से था। रोगने बलसान यहाँ पर दरख्त थे जो रोगने बलसान देते थे, और वहां से निकाल कर तबीब इलाज करते थे, जख्मों पर लगाते थे, मरहम पट्टी करते थे, मेडिसिन में इस्तेमाल करते थे। हर तरह की बीमारी के लिए रोगने बलसान तैयार किया जाता था ताकि लोग बरकत पा सकें, लोग शिफायाब हो सकें। लेकिन ये रोगने बलसान का दरख्त ये जल्लाद में कसरत से पाया जाता था, कसरत से तबीब पाए जाते थे, कसरत से दरख्त पाए जाते थे। और फिर यहां पर एक सवालिया निशान है, क्या वहां कोई तबीब नहीं? अब ये यर्मिया जब बात कर रहा है तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है यहां कोई तबीब नहीं, कि मेरी बिन्त कौम क्यों शिफा नहीं पाती। इसलिए शिफा नहीं पाती कि वो बुत परस्ती करते हैं, इसलिए कि वो गैर माबूदों को सजदा करते हैं, गैर माबूदों से सलाह लेते हैं, वो चांद सितारे सूरज को प्रस्तश करते हैं, चांद की प्रस्तश करते हैं। क्या खुदा ने अपनी कौम को इसलिए बाहर निकाला कि वो इन की प्रस्तश करे और गैर माबूदों की प्रस्तश करे? खुदावन ने कहा मैं जिंदा खुदा हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और खुदावन छुड़ा कर कौम को बाहर लेकर जब आया तो फिर ये लोग क्या समझ रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्या आज इस तरह की हरकतें नहीं हो रही? आज लोग खाते पीते भी इकट्ठे हैं, लेकिन अपने अंदर खाते दुआएं भी करते हैं, शुक्रगुजारियां भी करते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल भी देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और पीरों फकीरों के पास भी भागते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उनको उनकी सपोर्टें करते हैं, कहते हैं कि हमारे काम हो जाएं, हम सुकून चाहते हैं। लेकिन सुकून मिल नहीं सकता, क्योंकि ये जो तारीकी की कुव्वतें हैं ये आपके लिए काम तो कर देंगी, लेकिन प्रॉपर इलाज इसका न होगा। प्रॉपर इलाज के लिए प्रॉपर डॉक्टर की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से उन दुखों को, उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को जो पीछे से आप पर वार करती हैं, पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। उन लोमड़ी बच्चों को गजलो गजलात की किताब में जिस तरह दर्ज है, उन लोमड़ी बच्चों को पकड़ने की जरूरत है, उन तारीकी की कुव्वतों को पकड़ने की जरूरत है। लेकिन अजीजों, मैं और आप पकड़ नहीं सकते, मेरे और आपके पास इख्तियार नहीं। अगर कुछ इख्तियार, अगर कुछ पावर, अगर कुछ हम क्लीन हो जाते हैं, अगर हम फॉलोअर हो जाते हैं, काश ये यर्मिया, ये कौम बनी इसराइल यर्मिया नबी की फॉलोअर हो जाती और इसकी बात को जो वो कलाम की करता था, इस बात को, खुदा की बात को समझना शुरू करते, तो कभी भी ये गुलामी में ना जाते। लेकिन
कौम गुलामी में चली गई। हम गुनाह की गुलामी में बिके हुए लोग हैं, हम गुनाह के हाथों बिके हुए लोग हैं। शैतान ने हमें खरीदा हुआ है, वो हमारी वक्ती तौर पर जरूरियात को पूरा कर देता है, शायद रुपए पैसे को भी पूरा कर देता है, लेकिन वो करता अपनी ही बात है। यहां पर मैं एक खादम की मिसाल देना चाहता हूं। एक खादम था, पाकिस्तान की बात है, बड़ा अच्छा खादम था, और उसके घर में एक बदरू उसके साथ बातचीत करती थी, लेकिन वो उसको धुतकार देता, निकाल देता। एक वक्त आया कि वो वहां पर जहां पर उसने कमजोरी देखी, उसको कहा कि देख तू बाइबल पढ़ता, दुआ करता, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन तू मेरे साथ चल के देख, तेरा नाम भी होगा, तुझे पैसे भी मिलेंगे और तू काफी कारआमद बंदा बन जाएगा। एक वक्त आया, उसने कहा अच्छा चलो मान लेते हैं, प्रैक्टिकल करना शुरू। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, खादम है, नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरे बाप के दौर का वो खादम था, और उन्होंने इस बात को दर्ज किया कि यार हमारे साथ का खादम था, उसके साथ इस तरह क्यों हुआ। अब आगे क्या हुआ कि उसने क्या करना शुरू किया, उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा कि चलो ओके चलो ठीक है। वो घरों में जाता, उसका बड़ा नाम हो गया, और वो शिफाएं लोगों को मिलनी शुरू हो गई, लोग पैसे देना शुरू हो गए, सफेद जोड़ा पहनता, बड़ा ही खुश हो गया। एक दिन वो बुजुर्ग कहती ये बाइबल जो है ना, ये घर रख के जाया कर, ये काम तो सारा मैं करती हूँ। वो बुजुर्ग कहती है उसे, तू क्या इसको क्यों लेके जाता है, इसको घर रख। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, नाम तो है तो कोई जरूरत नहीं, रख देते हैं। किस तरह तारीकी की कुव्वतें अपने काम में कामयाब होती हैं, लेकिन हम खुदावंद को मानने वाले लोग किस तरह नाकाम होते हैं। ये नेक्स्ट टाइम इसने पता क्या किया, फिर कहती है ओए आड़ी दुआ करना ना करया कर, काम तो मैं करनी है, मैं करती हूँ काम। ये खादमों की हालत है, ये खुदा के लोगों की हालत थी। फिर उसने दुआ करना भी छोड़ दी। चिट्टा जोड़ा एक दिन कहते, उसने कहा भाई ये काम तू, उसने कहा मैं दुआ करना नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा नहीं छोड़ेगा तो फिर तेरा हाल बहुत बुरा होगा। वो बुरी जगह पे गिरा, एक ऐसी जगह पे गिरा जहां पर गंदगी थी, और गंदगी के ढेर पे वो मर गया। ये क्या वजह थी, इसलिए कि खादम था, खुदा के साथ चलता था। बनी इस्राएल कौम खुदा के साथ चलती थी, लेकिन खुदा को छोड़ गई, इसलिए कि वो गैर माबूदों को सजदा करते और चांद सूरज की प्रस्तश करना शुरू कर देते। अगर 8 बाब का मुतालिया करें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो एक बात की तरफ लाना चाहता हूँ, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब मैं आपको एक चीज की तरफ लेकर चलूंगा, और वो है मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 26 बाब है। मैं आयत आपके सामने पढ़ देता हूं। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिल फोर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। यहां पर जो लफ्ज जार जार रोने की बात आती है, वो बिलका, वो रोया, क्योंकि उसको खुदावंद की बात याद आई। अगर हम गलतियां करते हैं, अगर हम गुनाह करते हैं, अगर हम बनी इस्राएल कौम लौट गई गैर माबूदों की तरफ और मुसीबत में फंस गई, तो मुसीबत से आजाद होने के लिए, मुसीबत से छूटने के लिए एक रास्ता है। पतरस रसूल ने, जो कि खुदावंद की का बाद में बड़ी जोर से उसने खिदमत को की, और उसके अंदर बड़ी गैरत रही, क्योंकि पतरस रसूल इस बात को जान गया। और मत्ती इस तरह इस बात को लिख रहा है, तहरीर कर रहा है कि जार जार रोया। आज हमारी
मुसीबत क्या है, आज हमारी परेशानी क्या है, आज हमारा दुख क्या है। देखें, एक यहूदा इस्करियोती था जो कि पैसे फेंके और जाकर उसने अपने आप को लटका लिया। काश ये ना लटकाता अपने आप को और ये माफी मांगता तो शायद ये भी बहुत अच्छा खादम बन सकता था। बहुत से लोग इसकी नेगेटिव चीजों को देखते हैं, काश ये अपने आप को फांसी ना लगाता, लेकिन खुदावंद यीशु ने जिस तरह कहा था उसी तरह काश तू पैदा ही ना होता। इसलिए वो पछताया और शर्म और पशेमान हुआ, उसने रोना वावेला करना ना शुरू की। ये भी जो बड़ा ही वफादार था, हम खुदावंद के बड़े वफादार हैं, हम कलाम की बड़ी कभी कभी बात करते हैं, क्या हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर हैं? अगर यिर्मयाह की कौम फॉलोअर हो जाती तो कभी इस मुसीबत में ना फंसती। अब मैं आपको खुदावंद यीशु की कुर्बानी, खुदावंद यीशु का सलीब पर जाना, खुदावंद यीशु का कोड़े खाना, खुदावंद यीशु का कांटों का ताज सर पर पहनकर वहां से छलनी छलनी जख्मी होना और खून के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं, रोगने बलसान इस्तेमाल किया जाता था इसलिए कि शिफा याब हों, इसलिए कि बदन हीलाप हों। खुदावंद यीशु ने कांटों का ताज पहना। जिस तरह रोगने बलसान के दरख्त पर कट लगाए जाते हैं, उनको काटा जाता है, मुख्तलिफ उस दरख्त को मुख्तलिफ जगहों से काटा जाता है और उससे रोगने बलसान रिसीव किया जाता है। इसलिए रिसीव किया जाता है लोगों की हीलिंग के लिए इस्तेमाल हो। मेरे और आपके खुदावंद का बदन छलनी छलनी कर दिया गया, कोड़ों की मार पड़ी और जिस तरह खून निकलता था उतने कोड़े मारे गए। कोड़े मारे जाने से जो खून निकलता था वो खून मेरी और आपकी निजात के लिए है, मेरी और आपकी शिफा के लिए है, मेरी और आपकी तब्दीली के लिए है, मेरी और आपकी निजात के लिए है, मेरी और आपकी बेहतरी के लिए है। खुदावंद यीशु रोगने बलसान का काम करता है, खुदावंद यीशु का लहू। हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर हैं या नहीं? खुदावंद यीशु कांटों का जब ताज पहनाया गया तो वहां से भी खून निकला और वो दूर तक जब खून बहता चला गया तो कोड़ियों को भी शिफा मिली उससे। वो रोगने बलसान था। असल रोगने बलसान खुदावंद यीशु का लहू है। अगर हम खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर हो जाते हैं, आज इस रूहे जमीन पर अगर दुनिया में कोई कारआमद दवाई है, कोई कारआमद तरीका है, डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकते। भाई वहां पर तबीब भी हैं, इलाके में रोगने बलसान भी है, तो फिर कहां पर आपकी प्रॉब्लम है? इसका मतलब यह है तरीके की कुव्वतों ने साया डाला हुआ है, उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, जिसके बायस आपका और मेरा इलाज नहीं हो रहा। इलाज के लिए आपको और मुझे खुदावंद यीशु की सलीब के नीचे आना पड़ेगा। जब हम खुदावंद यीशु की सलीब के नीचे आएंगे, खुदावंद यीशु के वसीला से, उसके नाम की कुदरत के बायस हम शिफा पाएंगे। रोगने बलसान खुदावंद यीशु एक जिस्म को काटा गया, खुदावंद यीशु के जिस्म को काटा गया, छलनी किया गया, ताकि वहां से जो लहू बहे वो मेरी और आपके बदन को अंदर से बाहर से धोए, सोचों को धोए, गंदी सोचों को धोए, आंखों को धो दे, हाथों को धो दे, पांव को धो दे, अंदर को धो दे, बाहर को धो दे। खुदावंद यीशु के लहू की बाढ़ लग जाए। जब लहू की बाढ़ लग जाएगी फिर कोई तारीकी की कुव्वत साया तानने की कोशिश न करेगी, कोई घोंसला बीमारी बनाने की कोशिश न करेगी, कोई फैमिली में प्रॉब्लम ना आने की कोशिश करेगी, क्योंकि खुदावंद यीशु आपका मददगार और तहफ़्फ़ुज़ आपको फराहम करेगा। आज पाकरू मेरा और आपका मददगार है। आज पाकरू मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। अगर हम फॉलोअर हैं तो फिर
बहुत से लोग रस्मी दुआएं करते हैं, रस्मी बाइबल पढ़ते हैं, उनके काम नहीं होते। मैं इस बात पर बड़ा इख्तलाफ करता हूं। काम इसलिए नहीं होते क्योंकि अंदर से हमारे अंदर कुछ और है। ये बनी इस्राएल कौम भी अंदर से कुछ और थी, लेकिन नबी मजबूर हो गया और नबी ने कहना शुरू किया, रोना शुरू किया, कराना शुरू किया, क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं, तो मेरी बिंत कौम क्यों शिफा नहीं पाती। ये रो रहा है। आज भी खुदावन यीशु सलीब पर हाथ फैलाए खड़ा है। आज भी खुदावन यीशु ये कहता है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, आ मेरे कदमों में, मैं तुझे नया कर दूंगा, मैं तुझे निजात दे दूंगा, तू मेरा फॉलोवर बन जा। और जब हम मत्ती की अंजील को 5 बाब 6 और 7 को पढ़ेंगे, हमारी तरबियत होगी। इससे सीख कर हम खुदावंद यीशु के फॉलोवर हो जाएंगे। आज मैं आपको दावत देता हूं, अगर आज तक आपने खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की कलाम को सुना है और अनसुनी की है, आज मैं आपको दावत देता हूं, आए खुदावंद यीशु का लहू। आज रोगने बलसान जारी है। आज रोगने बलसान आपको शिफा देना चाहता है। खुदावन यीशु का लहू रोगने बलसान का काम करता है। खुदावन यीशु को टक लगे बदनों पर और भाले मारे गए, भाले मारते हैं ताकि रोगने बलसान वहां से लिया जाए और लोगों का इलाज किया जाए। मेरे खुदावन ने वॉलंटियरली अपनी जान दे दी और छलनी हो गया। वो एक रोगने बलसान की तरह खुदावंद यीशु है जिसके जिस्म से लहू बहकर मुझे और आपको शिफा देता है। पीठ पर कोड़े इसलिए पड़े कि पीछे से जो तारीकी की कुव्वतें वार करती हैं, मेरे और आपको पीछे को कवर करने के लिए खुदावंद यीशु के कमर पर कोड़े लगे ताकि हम पीछे से सेफ हो सकें। खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत में छुप कर पाक और साफ हो सकें। फिर हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, फिर हमारी इल्तिजाएं सुनी जाएंगी, फिर हमारी तरबियत होगी और हम फॉलोअर बनेंगे। जब हम अगर यर्मिया के फॉलोअर बन जाते तो यकीन करें ये गुलाम न बनते, लेकिन ये गुलाम बन गए। आज हम गुनाह के गुलाम हैं। गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए खुदावंद यीशु का लहू, इसके अलावा दुनिया में ना कोई केमिकल है, ना कोई रोगने बलसान है, ना कोई और ऐसी मेडिसिन इजाद हुई है जो मेरे और आपके दिल को धो सके, पाक और साफ कर सके। इसको पाक साफ करने के लिए, इसको तरबियत में लाने के लिए हमें सलीब के नीचे आना है और खुदावंद यीशु की सलीब को देखना है। वहां से हमें पावर मिलेगी। फिर खुदावंद यीशु अपने पाक रूह के बायस हमें धोएगा और पाक साफ करेगा। अजीजों, आज हमने क्या सीखा है? आज हमने क्या इस बात से जाना है कि हम क्या बनी इस्राएल कौम की तरह ही हैं या हमारे अंदर तब्दीली आ सकती है? पतरस जार रोया इस बात पर कि मैंने खुदावंद के साथ वादा किया था। आज मैंने और आपने, हम लोगों ने वादे किए हैं खुदावंद के साथ। उन वादों पे हम पूरे आते हैं या नहीं, ये हमें देखना है। आए उन वादों को पतरस ने भी कहा, खुदावंद मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा, लेकिन खुदावंद ने कहा मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम इनकार कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हमने इस बात को छोड़ दिया है? अगर ऐसी बात है तो अजीजों, मैं आपको दावत देता हूं, खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु ने जान दी है, किसी ने जान नहीं दी। किसी ने आपकी खातर, कोई बछड़ा, कोई बर्रा, कोई और खून आपको आज़ाद नहीं कर सकता। अगर आज़ाद कर सकता है, खुदावंद यीशु का लहू कर सकता है। वो धो सकता है, वो नया कर सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु के कदमों में ज्यादा टाइम दें। खुदावंद यीशु को, खुदावंद यीशु आपको टाइम देंगे। पाक रूह आपको टाइम देगा। पाक रूह को टाइम दें। पाक रूह कलाम के भेद आप पर खोलेगा। जब कलाम के भेद होंगे तो फिर आप दूसरों के लिए बाइसे बरकत बनेंगे। आया हम दूसरों के लिए बाइसे बरकत हैं या नहीं? अगर नहीं तो हमें सोचना है। आए हम सोचना शुरू करें। खुदावंद इस कलाम के बायस
آپ کو اور مجھے برکت دے. اگر آپ کو برکت ملے تو یہ کلام دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی برکت پا سکیں. شاید ان کی روحانی ضرورت ہو, شاید ان کے لیے یہ کلام باعث سے برکت ہو. آئیں اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے. میں نے اس کلام کے باعث بہت کچھ سیکھا اور میرا ایمان ہے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج کے کلام کے باعث خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے.